तो अगर आप नए हैं, वैसे कुछ तकरीबन सभी के लिए ये मालूमात है कि पहले नंबर पे तो आप लोगों को एक चीज का पता होना चाहिए, जो भी मैं आपको दिखाने लगा हूं, कि जब आप अपना क्लास में अपना दाखला लेते हैं तो साथ में आप लोगों ने, मैं आपसे आपकी ईमेल मांगता हूं और आपका नीए मांगता हूं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो एप्लीकेशन है आयोल क्लाउड्स, जो ज्यादातर 90% जो ऑटो स्कॉलर्स वाले हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसका जो है ना वो आपका अकाउंट बना के आपको इसका एक्सेस दूंगा। ठीक है, नंबर एक चीज ये है कि आपने मुझे अपना नीए भेजना है। नीए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आसान होता है, फिर आपको भूलता नहीं है। आपकी आईडी भी और वो भी मैं सेम ही रख देता हूं, पासवर्ड भी और आईडी भी। ठीक है, ये तो होगी नंबर एक कि आप इसके अंदर जाके थ्योरी की जो है ना वो थ्योरी देख सकते हैं, या टेस्ट जितने आपने करने हैं वो कर सकते हैं। तो ये एक साइड पे हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाता है, ये जो पेज है मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, फ्री में है टोटली। सिर्फ आपने इसका जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करनी है, तो 33 पेज का नाम है, और इसमें ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करता हूं कि जब आप दूसरे से आयल से बोर हो जाएं तो इसकी रजिस्ट्रेशन करके इसके अंदर ये जो परमिशो बे है, परमिशो बे, यहां से या ऊपर से जहां पे कोर्स ऑनलाइन लिखा हुआ है, सॉरी टेस्ट लिखा हुआ है, वहां पे परमिशो बे पे, तो ये टेस्ट है आपके पास। तो ये टोटली मुकम्मल तौर पे फ्री है, और यहां से जो है ना वो आप तैयारी कर सकते हैं। और नंबर 3, जिसका मुझे अभी अभी पता चला है, कुछ दिन ही हुए हैं, और सबसे मौसर इसलिए है, आप गूगल पे लिखें देखे थे ऑफिशियल टेस्ट। ठीक है, देखे थे ऑफिशियल टेस्ट लिखेंगे, जो देखेंगे कि अपने अपना पेज है, अपने क्वेश्चंस हैं, वो हमें मिलेंगे इस पेज पे, जहां पे लिखा हुआ है dgt.gov.in। इसके अंदर हम जाते हैं, ये पेज खुल के आ जाता है, यहां से हमने इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट दोबारा से यहां से करना है, और यहां पे हमने कहना है मुझे परमिशो बे के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हम इंतजार करेंगे, इसको भी हम कोमेंसार करेंगे, और नो करेंगे, और मतलब इसको हम सामने लेके जाना है, इंतजार करेंगे तो ये क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये आपको हर दफा 30 क्वेश्चंस देंगे, और ये बाकायदा तौर पे वो क्वेश्चंस हैं जो कि अपने देखे थे के ऑफिशियल पेज है ये देखे थे का। दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूं, शुरू से हमने लिखना है गूगल पे देखे थे ऑफिशियल टेस्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जो पहला पेज खुल के आ जाएगा इस तरह से, उसके एंड पे एक्सेप्ट लिखा होता है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे पे आ जाएंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे। खैर ये क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा इसे ढूंढना। तो जब ये पेज आ जाएगा तो परमिशो बे पे हम कंसुल्टार कर देंगे। यहाँ पे लैंग्वेजेस आ रही हैं, किस लैंग्वेज में आपको चाहिए, हम कस्टयानो पर पहले से लगा हुआ है, हम इंतजार करेंगे। यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोमेंसार। और यहाँ पे सीकियर और दार में अल्टा नहीं करना, अगर अल्टा देना चाहते हैं तो दे लें, नहीं तो नीचे आवरा नो कोमेंसार एग्जामिन नीचे वाला, और यहां से हम अगर इंतजार करते हैं तो ये पहला सवाल आ जाता है। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, जब टेस्ट फाइनल करेंगे तो हमें बताएगा कि आपने कितने ठीक किए और कितने गलत। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की। ठीक हो गया, अब वापस आते हैं अपने टेस्ट की तरफ। और ये जो टेस्ट में आप लोगों को हमेशा क्लास में, अच्छा एक चीज रह गई, सॉरी एक चीज रह गई है, और वो है ये स्पेशली तौर पे ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है। जब आप लोग मुझे अपनी ईमेल देंगे तो मैं आप लोगों को ये जो सारी वीडियोस हैं क्लास 25 तक, ठीक है, ये शुरू में 2 वीडियोस नहीं है, एक वेलोसिदाद की नहीं है, एक कार्रिलेस की नहीं है, ठीक है, बाकी सारी वीडियोस यहाँ पे मौजूद हैं। सारी थ्योरी की क्लासेस समझ लें, टोटल थ्योरी, हर चैप्टर तकरीबन 1 घंटे की हर क्लास है। तो 1 घंटे में हमने एक एक चैप्टर जो है ना वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कितनी देर में आप ये सारी वीडियोस डिटेल के साथ देख सकते हैं, देख लेते हैं। ये पब्लिक नहीं है,
आप लोगों ने मुझे अपना ईमेल देना है और उस ईमेल के साथ मैं आप लोगों को इन वीडियोस का एक्सेस दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना वो आराम से घर में बैठ के जल्दी से जल्दी ये अपनी सारी थ्योरी की वीडियोस देख लें। एक दफा आपने ये वीडियोस देख ली, खैर बेशक कभी सारी नहीं देखी, क्लास हमारी कैसे हुआ करेगी, जिस तरह से आज की हमारी क्लास होगी, जिसमें हमने क्या करना है, क्लास में हम करते हम टेस्ट ही हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ हम करते हैं थ्योरी। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन है हमारे साथ, हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है जो हम आज करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन हम करेंगे, आप लोगों से मैं इसका जवाब पूछूंगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो इसका सही जवाब बताने से पहले इसके बारे में जितनी भी थ्योरी होगी वो सारी हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारा क्लास में मकसद ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना नहीं है, हमारा क्लास में मकसद होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को क्वेश्चंस के जरिए एक्सप्लेन करें। इस तरह से ज्यादा अगर सिर्फ थ्योरी हो, बंदा बोर भी हो जाता है, तो थ्योरी की तो वैसे ही सारी वीडियोस मौजूद हैं, तो हम क्लास में ये किया करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्लास के बाद जितने ज्यादा टेस्ट हो सके आपने वो करने हैं, और जो टेस्ट गलत हो और आपको पता ना चले गलती क्या है इसमें, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, बेशक ग्रुप में भेज दें, बेशक डायरेक्ट मुझे भेज दें, ताकि नेक्स्ट क्लास का आगाज हम उन चीजों से करें जो कि आपने डाउट्स हैं। जहां पे समझ आ गई सबको? अगर अभी भी आप में से कोई न्यू ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता, मैं लास्ट वीक से जो है ना कुछ दिनों से मेरा जो पुराना नंबर है वो बंद हो गया था, और ये न्यू नंबर है, इसके ऊपर मैंने जो है ना वो न्यू ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जिसको अभी तक न्यू ग्रुप में ऐड नहीं किया वो प्लीज मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं आप लोगों को न्यू ग्रुप में ऐड कर दूं। अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो हम क्लास का आगाज करते हैं। ओके, तो हमारा आज का पहला सवाल है, un turismo transporta una carga indivisible puede sobresalir por la parte trasera. A, no. En los turismos la carga no puede sobresalir por la parte trasera. B, sí, hasta un máximo de 10% de la longitud total del vehículo. C, sí, hasta un 15% de la longitud total del vehículo. आप लोगों के ख्याल से जो आपको समझ आई है इसकी, उसके मुताबिक सही जवाब इसका कौन सा लगता है आपको? सर मुझे लगता है 15% लूंगी तो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस का जो जवाब है वो आप लोगों ने देना है चैट पे। आपके पास चैट होगी, उस पे आप लोग कोशिश करें, न्यू चैट पे क्लिक करें। न्यू चैट पे जब क्लिक करेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी आपके मैसेज होंगे वो सिर्फ मुझे पहुंचेंगे, बाकी हर बंदा अपने दिमाग के साथ सोचेगा। अगर हम पब्लिक मैसेज करेंगे जिस तरह से मुसरत ने किया है, अली हैदर ने किया है, आईफोन ने किया है, बलदीप सिंह ने, हारून ने, यूजर ने और नवीरा ने, तो ये सबको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अरूज का भी प्राइवेट आ गया है, आईफोन का प्राइवेट आ गया, ठीक है, लेकिन जिन लोगों को मैंने नाम लिए इनके सबको जवाब नजर आ रहे हैं। तो जब सबको जवाब नजर आएंगे तो हर बंदा ना चाह के भी उस सर तरफ जाएगा, ठीक है। सॉरी सर, न्यू चैट कहाँ पे है? खाली चैट है, न्यू चैट तो नहीं है। फिर वहां सर पे एवरीवन आ रहा है, आपकी चैट नहीं इस तरह आ रही। वही ना, एवरीवन आ रहा है ना, लेकिन वहां पे न्यू चैट का ऑप्शन होगा, वहां स्क्रीन पे ढूंढे। अभी 1 2 3 4 5 6 लोगों ने प्राइवेट भेज दिया, 7 लोगों ने, वहीं पे ही होगा। ओके, अच्छा, तो अब सवाल की यहां पे कोई ऐसा लफ्ज है जिसकी आप लोगों को समझ ना आई हो? कोई ऐसा लफ्ज है जिसकी समझ ना आई हो? उन तुरिस्मो, आपको पता है तुरिस्मो कहते हैं कार को, ट्रांसपोर्टा उसके ऊपर है या वो ट्रांसपोर्ट कर रही है। una carga indivisible, कार्गा कहते हैं लोड को, इनडिविसिबले जो डिवाइड ना किया जा सके। मिसाल के तौर पे ये जो इसके ऊपर कोई भी चीज है, कोई पिलर हो गया, कोई
किसी भी चीज, कोई बाकायदा चीज हो जो कि आप डिवाइड ना कर सकते, जो तोड़ मोड़ ना सकें, वो होता है इनडिविजिबल, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। पुede sobresalir, sobresalir का मतलब होता है निकल सकता है, और la parte trasera, पिछली साइड पे गाड़ी से बाहर निकल सकता है। ऑप्शन ए कहता है नो। इन los turismos la carga no puede sobresalir, जो कारें होती हैं, टूरिज्म होती है, उस पे जो सामान है, जो लोड है, वो पीछे की साइड पे निकल ही नहीं सकता। ऑप्शन बी कहता है सी, हाँ, hasta un máximo de 10% de longitud total del vehículo। ऑप्शन बी कहता है गाड़ी की जितनी लंबाई है उस लंबाई का 10% जो हिस्सा है वो पीछे की तरफ निकल सकता है सामान। और ऑप्शन सी क्या कहता है? ऑप्शन सी कहता है सी निकल सकता है, लेकिन यहां पे वो कह रहा है 15%। ऑप्शन बी कह रहा है 10% और ऑप्शन सी कह रहा है 15%। तो इसका सही जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं इस बारे में। दो किस्म का जो है ना सामान होता है, या दो किस्म की गाड़ियां होती हैं जिन पे सामान निकल सकता है या नहीं निकल सकता। एक होती हैं नो dedicados al transporte de mercancías। इसका क्या मतलब है इस लफ्ज का, नो dedicados al transporte de mercancías? कौन बताएगा इस लफ्ज का या इस जुमले का सॉरी क्या मानी है? vehículos no dedicados al transporte de mercancías, ऐसी गाड़ियां जिनका काम नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है, मतलब वो लोड वाली गाड़ियां नहीं है, वो मुसाफिरों वाली गाड़ियां हैं। जिस तरह से कार होगी, एक मोटरसाइकिल हो गया, ये सामान के लिए तो नहीं बनी हुई, ये तो लोगों के लिए बनी हुई है। तो ऐसी गाड़ियों को कहते हैं नो dedicados al transporte de mercancías। तो ये जो गाड़ियां हैं इनके आगे की साइड पे कुछ भी नहीं निकल सकता, फेरो, आगे की तरफ नादा, ठीक है, आगे की तरफ नादा, बिल्कुल भी नहीं। वाले en la parte delantera cero। अब पीछे की तरफ एक कार, अगर तो उसका कार का जो है वो डिवाइजेबल है, वो डिविजिबल है, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, उसको तोड़ मोड़ सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ 10% पीछे की तरफ निकल सकता है। मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी की लंबाई है 1 मीटर, तो कितना पीछे निकल सकता है? 10 सेंटीमीटर, मतलब वो पूरी का 10%। और अगर वो डिवाइड नहीं हो सकता, वो ऐसी चीज है जिसको उसी सूरत में आपने लेके जाना है, तो फिर गाड़ी का 15%। समझ आ गई है? अगर डिवाइड हो जाए तो 10% सिर्फ पीछे, अगर डिवाइड ना हो तो 15% सिर्फ पीछे। अब आ जाते हैं मोटरसाइकिल की। तो मोटरसाइकिल के पीछे की तरफ 25 सेंटीमीटर निकल सकता है, और हर साइड पे 50 सेंटीमीटर, 50 राइट पे, 50 लेफ्ट पे, जो उसका दरमियान वाला हिस्सा है जिसे इख कहते हैं, वहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 50 सेंटीमीटर या मेडियोमीटर आप कह सकते हैं, और यहां से लेकर यहां तक मेडियोमीटर या 50 सेंटीमीटर। आगे की तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरी जो गाड़ियां होती हैं जो होती सामान के लिए, ट्राले हो गए या इस तरह की जो गाड़ियां हो गई, तो उनमें दो किस्में हैं। अगर तो वो उस गाड़ी की लंबाई 5 मीटर से कम है, तो फिर उसकी लंबाई का तीसरा हिस्सा पीछे की तरफ निकल सकता है और तीसरा हिस्सा आगे की तरफ निकल सकता है, ठीक है। un tercio por la parte delantera, un tercio por la parte trasera। और अगर उसकी लंबाई 5 मीटर से ज्यादा है तो 2 मीटर आगे की तरफ निकल सकता है और 3 मीटर पीछे की तरफ निकल सकता है। और साइडों पे
मैक्सिमम 40 सेंटीमीटर हर साइड पे। समझ आ गई है? अगर गाड़ी ऐसी है जो कि समान वाली नहीं है तो उसके आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। यहां पे आप देख सकते हैं जो समान वाली गाड़ी है इनका बताया गया कि आगे की तरफ भी निकल सकता है, लेकिन यहां पे नहीं। जो मुसाफिरों वाली हैं कारें हैं वहां पे नहीं निकल सकता, सिर्फ पीछे। अगर डिवाइड हो जाए तो 10, अगर नहीं हो सकता तो 15। मोटरसाइकिल का साइडों पे एखे से लेकर 50 सेंटीमीटर एक साइड पे, 50 सेंटीमीटर एक साइड से, और पीछे कितना 25 सेंटीमीटर सिर्फ। अगर ऐसी गाड़ियां ट्राले हैं जो सामान के लिए होते हैं, उनकी दो किस्में हैं। 5 मीटर से छोटी गाड़ी है, कम लंबाई वाली है, तो तीसरा हिस्सा उसकी लंबाई का आगे की तरफ और तीसरा हिस्सा पीछे की तरफ। और अगर 5 मीटर से ज्यादा है तो 2 मीटर आगे की तरफ निकल सकता है और 3 मीटर पीछे की तरफ, और साइडों पे 0 सरिया 40। ओके, तो फिर अब आप लोगों के ख्याल में सही जवाब इसका कौन सा है? जो आप लोगों ने जवाब दिया था तब्दील करना चाहेंगे? अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया। क्लास में आप लोगों ने ऑब्वियसली कॉपी पेंसिल के साथ बैठना है और जो बहुत अहम चीज होगी वो लिख लेनी है। बाकी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान देना है, सिर्फ सुनना है ध्यान से। बहुत अहम चीज जो होगी वो लिखनी बस। और बाद में क्लास के बाद कम से कम एक दफा क्लास जरूर देखनी है डिटेल के साथ, और वहां आपने आराम से ध्यान के साथ आपने नोट्स बनाने हैं। क्योंकि अभी अगर आप लिखने की तरफ चले जाएंगे तो आपका दिमाग दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और ये कोई कारगा नहीं है जो आगे की तरफ भी हो और पीछे की तरफ। अच्छा, तो इसका मतलब है इसका सही जवाब हुआ फिर, अच्छा हुमा आपने फिर भी ऑप्शन बी लगाया। सर मेरी तरफ आपकी चैट नहीं आ रही। अच्छा, आप पब्लिक कर दें, अगर आपकी तरफ नहीं आ रहा तो आप कर दें, खैर। अच्छा, यहां पे देखें, वो कह रहा है इनडिविजिबले ट्रांसपोर्टा una carga indivisible, जो डिवाइड नहीं हो सकता। तो अभी हमने क्या कहा है, जो डिवाइड नहीं हो सकता कितना पीछे की तरफ निकल सकता है? ऊपर वाले की बात हो रही, नीचे वाली? ऊपर वाला है डिविजिबल, 50%। नीचे वाला है इनडिविजिबल। ठीक है, तो फिर इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 15%। ऑप्शन सी क्यों है? क्योंकि कार्गा क्योंकि कार्गा इनडिविजिबल है, और कार में तुरिस्मो में ये सिर्फ पीछे की तरफ निकल सकता है, और 15%। ओके, ये सवाल। Cuando se adelanta a vehículos de tracción animal fuera de poblado, la separación lateral A debe ser inferior a 1,5 metros en todos los casos. B debe ser siempre proporcional a la anchura y características de la vía. C no debe ser inferior a 1,5 metros. सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया है, बाकी क्या सोच रहे हैं? वाले प्रोपोर्शनल, उसके मुताबिक, मतलब अगर ज्यादा चौड़ाई वाली है तो ज्यादा, कम चौड़ाई वाली तो कम, प्रोपोर्शनल होता है उसके मुताबिक।
Vale. जब भी आप लोग ओवरटेक करते हैं, एक मानुअल में एक जो लफ्ज यूज होता है वो होता है पे से, ठीक है, PPT। अभी मैं यहां पे लिख देता हूं, शायद इस तरह हमें ज्यादा समझ आ जाए। अच्छा, जब हम ये जो PPC होते हैं, एक P का मतलब है प्याटोनिस, पैदल चलने वाले। दूसरे P का मतलब है जिनकी पातास हो, टांगे हो, जिनकी जो टांगों पे गाड़ियां चलती हो, जानवर, ठीक है। और C का मतलब है सिक्लोस या मोटरसाइकिल, सिक्लोस या सिक्लोमोटोरस हम इसमें कर देते हैं। ये जो चीजें, ये जो तीन चीजें हैं, इनको जब भी हमने क्रॉस करना है तो सेपरेशन मिनिमा, कम से कम वक्फा, लातेराल। लातेराल क्या होता है? जब हम उसके पास से गुजरेंगे, हमारे और उसके दरमियान, ठीक है। अगर यहां से कोई गाड़ी गुजर रही है तो ये फासला, ये होता है फासला लातेराल। ये फासला लातेराल कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है, ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, कि जब आप एनिमल, ट्रैक्शन एनिमल, ऐसी गाड़ी जो कि जानवर के साथ चल रही है, तो उसके लिए कितना फासला होना चाहिए। तो इसलिए हमारी मानवाल हमें क्या कहती है? हमारी मानवाल हमें कहती है, cuando se adelanta fuera de poblado, आबादी से बाहर, जब भी आप ओवरटेक करेंगे पेआटोनेस, पैदल चलने वालों को, animales, जानवरों को, vehículos de dos ruedas o tracción animal, दो टायरों वाली कोई भी गाड़ी या जानवर गाड़ी, vehículos inmovilizados en la vía, सड़क पे रुके हुए गाड़ियां, या vehículos de auxilio, जो हिफाजती गाड़ियां होती हैं या बचाने वाली गाड़ियां होती हैं। तो ये आखिर वाले ये दो हैं, ये मतलब इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। मेन जो पहली तीन चीजें हैं, पेआटोनेस, एनिमलेस, जानवर वाली गाड़ियां, और दो टायरों वाले गाड़ियां, जिसमें साइकिल और सिक्लोमोटोरेस, मोटोसिक्लेtas आ जाते हैं। तो se deberá realizar la maniobra ocupando la totalidad del carril contiguo de la calzada, y la separación lateral no será inferior a 1,50 metros। no será inferior, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा किससे? 1,5 metros, 1.5 मीटर से फासला कम नहीं होगा। जब भी आप इन चीजों को, जानवरों को, पैदल चलने वालों को, सिक्लोमोटोरेस को, साइकिल को, या जानवर बैलगाड़ी को आप क्रॉस करेंगे, ओवरटेक करेंगे, तो आपके और उसके दरमियान मिनिमम फासला 1.5 मीटर होना चाहिए। ये अपने ज़हन में बिठा लें, ये तीन चार जो चीजें हैं, पेआटोनेस, एनिमलेस, दो टायरों वाली गाड़ियां, साइकिल, सिक्लोमोटोर या मोटोसिक्लेटा, और एनिमलेस। जब भी आबादी से बाहर हम इनको ओवरटेक करेंगे तो कम से कम फासला 1.5 मीटर। और बहुत दफा यह भी पूछा जाता है, अगर यहां पे कंटिन्यू लाइन होगी तो क्या मैं दूसरी साइड पे जा सकता हूं? इन चीजों को, जिनका भी हमने नाम मेंशन किया है, इनको ओवरटेक करने के लिए मैं जा सकता हूं, बल्कि जाना लाजमी है। कितना? जब तक मेरा और उस साइकिल के दरमियान 1.5 मीटर का फासला नहीं होता। समझ आ रही है? 1.5 मीटर का फासला। अगर यहां पे लाइन कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू लाइन है, तो फिर मुकम्मल तौर पे मेरी गाड़ी दूसरी साइड पे जानी चाहिए। totalidad, totalmente en el otro carril। लेकिन अगर लाइन कंटिन्यू है तो जब तक आधी गाड़ी या आधी से ज्यादा जितनी भी मुझे ले जानी पड़े मैं ले जाऊंगा, ताकि गाड़ी की और साइकिल के दरमियान जो फासला है वो 1.5 मीटर का हो। कार्रिल कॉन्टिगुओ कौन सी होती है? साथ वाली। जब भी ये लफ्ज कॉन्टिगुओ आएगा, कॉन्टिगुओ बहुत दफा ये यूज होता है, तो ये लिख लें अभी। कॉन्टिगुओ का मतलब होता है साथ वाली। कार्रिल कॉन्टिगुओ, साथ वाला ट्रैक। ओके, तो अब मुझे बताएं फिर,
अब यहां पे सही जवाब कौन सा है? वाले ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं debe ser inferior a 1,5, debe ser inferior, कम होना चाहिए 1.5 मीटर से। तो ये सही हो सकता है किसी सूरत में? कह रहे हैं कि debe ser inferior a 1,5 metros, कम होना चाहिए। तो ये ठीक हो सकता है? नो, कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी कहता है debe ser siempre proporcional a la anchura y características de la vía, सड़क के मुताबिक होना चाहिए। नो, इन 5 से 6 जो केस हमने देखे हैं, peatones, animales, vehículos con animales, ciclos, ciclomotores, इनके जब भी इनका केस आएगा तो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। बाकी गाड़ियों के लिए प्रोपोर्शनल है, लेकिन इनके केस में 1.5 मीटर। नो debe ser inferior, ये देखें ऑप्शन सी में, नो debe ser inferior, कम नहीं होना चाहिए a 1,5 metros। अगर नहीं समझ आई किसी चीज की कि क्यों आपका गलत हुआ है, मेरे ख्याल में अब तकरीबन सभी ने ठीक ही किया है, 1-2 लोग छोड़ के, तो पूछ लें क्यों, अगर समझ नहीं आई तो। ओके, seguimos. ¿Cuál de los siguientes tipos de señal de balizamiento no existe? ये इस तरह के अजीबोगरीबी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन करने हमने होते हैं। señales de balizamiento, ये आपको पता है, ये सड़क के ऊपर ये जो चीजें रखी जाती हैं इनको कहते हैं balizamientos, वाले। तो हमें कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नो एक्सिस्ट नहीं करता, है ही नहीं। ऑप्शन ए balizas cilíndricas, ऑप्शन बी balizas planas, ये जो है ना इनको कहते हैं balizas, ठीक है। cilíndricas, planas और circulares, इन तीनों में से कौन सी नहीं है? उसका मतलब होगा 2 हैं, एक ऐसी है जो कि नहीं है। तो हमने बताना है कौन सी है जो कि नहीं है। यहां पे हम यही कह सकते हैं कौन सी मैंने कभी मेरे सामने से गुजरी नहीं है, जो मैंने लफ्ज पढ़ा नहीं है। दूसरे सर मुझे इस अल्फाज सवाल में की बोले समझ तो नहीं आ रही। टोटली तुक्का। सर मुझे इस सवाल की नहीं समझ आ रही, प्लीज ओके दोबारा समझाएंगे? जी, यहां पे कह रहे हैं ये इस तरह से जो सड़क के ऊपर निशान होते हैं ना, ये जो चीजें लगी हैं अभी आप कार के साथ हमें नजर आ रही हैं, इनको कहते हैं सेñal de balizamiento, ठीक है। इनको कहते हैं सेñal de balizamiento। तो सवाल ये कह रहा है ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनमें से बताएं ये जो balizamientos हैं, ये जो चीजें हैं, ये किस टाइप की नहीं होती। तो यहां पे balizas planas y cilíndricas, ये जो होती हैं इनको कहते हैं cilíndricas, ये ग्रीन और येलो नीचे आपको नजर आ रही है। और ये दूसरी हैं जो प्लेन होती हैं, इनको कहते हैं प्लानास। तो इसका सही जवाब है balizas circulares। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको मतलब याद रखने होंगे, रटने होंगे, उनमें कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आप उसको एक्सप्लेन कर लें या आप उसको समझ लें। यहां पे हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए ये जो balizamientos हैं ये सिलिंड्रिकोस भी होती हैं और प्लानास भी होती हैं, ठीक है। इनको कहते हैं प्लानास जो प्लेन है, और ये जो इस शेप में है इनको कहते हैं सिलिंड्रिकोस। अब इनको आप ट्रांसलेट कर लें अपनी जुबान में, क्योंकि मेरे जहन में तो नहीं आ रहा आपको क्या बताऊं ये सिलिंड्रिको इस शेप को क्या कहते हैं और इस शेप को क्या कहते हैं, लेकिन तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूं।
ये प्लानस होती हैं और सिलिंड्रिकस होती हैं। वैसे कोई सेंस भी नहीं बनता इस तरह के क्वेश्चन का, लेकिन होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बालिसास सर्कुलारिस। नो एक्सिस्टे का मतलब है नहीं है। कौन सी नहीं है? बालिसास सर्कुलारिस। सर्कुलर नहीं देखा, एक्सैक्टो। इस तरह से मतलब ये भी एक तरीका है क्वेश्चन का जो है ना, वो उसे सिलेंडर एंड प्लेन। ओके, इसके लिए इंग्लिश आना चाहिए। Vale, next question. ¿Cuándo está bien regulado un espejo retrovisor interior? ¿Cuándo está bien regulado un espejo retrovisor interior? A, cuando se ven al menos 3/4 partes del interior del inferior de la ventanilla trasera. Option B, cuando se ve nítidamente el 50% superior de la ventanilla trasera. और ऑप्शन सी कहता है cuando se ven todos los lados de la ventanilla trasera. सवाल की समझ आ गई है? अगर सवाल की समझ नहीं आई तो पहले हमने उसको समझना है। नीतिदामेंटे, नीतिदामेंटे कहते हैं एक्सैक्टामेंटे, एग्जैक्टली। अच्छा, सवाल ये कहता है cuando está bien regulado, कब हमारा ठीक तरह से रेगुलादो होगा, ठीक तरह से लगा हुआ होगा un espejo retrovisor interior। espejo retrovisor कौन सा होता है? espejo कहते हैं शीशे को, रेट्रोविसोर जिससे आप पीछे की तरफ देखते हैं। रेट्रोविसोर जो पीछे जो गुजरा है आप जगह, वो आपको दिखाएगा इंटीरियर, अंदर वाला। तो एक कार में कितने एस्पेकोस रेट्रोविसोरेस होते हैं आमतौर पे? पहले तो इस सवाल का हमें जवाब पता होना चाहिए। एक कार में कितने रेट्रोविसोरेस होते हैं, किसको पता है? सर जी 3। 3 होते हैं, muy bien। एक लेफ्ट साइड पे होता है, एक राइट साइड पे होता है और एक सेंटर में होता है। अब ये बताएं लाजमी कितने हैं एक कार में? 2। सर 2 2। लाजमी हैं। कौन कौन से? izquierda o सेंटर वाला? En principio, muy bien, हरून। जो लाजमी है वो है लेफ्ट वाला और अंदर वाला। मतलब कह लें जो लाजमी 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 है हर सूरत में वो लेफ्ट वाला है। जो अंदर वाला है वो, और राइट वाला। आप अगर आपके पीछे सामान पड़ा हुआ है गाड़ी में, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली राइट वाला लाजमी हो जाएगा। सवाल अगर ये हो कितने रेट्रोविसोरेस लाजमी है, तो जवाब है 2। कौन से? लेफ्ट वाला और सेंटर वाले में और राइट वाले में से एक। लेफ्ट वाला और दरमियान वाला, अगर दरमियान वाले के पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक तरह से नजर आ रहा है, तो राइट वाला हमारा ना भी हो तो हमें जुर्माना नहीं होगा। होते कितने हैं? 3। लाजमी कितने हैं? 2। एक बात तो क्लियर होगी। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है? ये हमें ये कह रहा है कि जो दरमियान वाला, जो गाड़ी के अंदर वाला शीशा है, जो पिक्चर में भी नजर आ रहा है, ये कब ठीक तरह से एडजस्ट होगा? ऑप्शन ए कहता है जब उसमें से जो पीछे वाली स्क्रीन है गाड़ी की, उसके हम 75% हमें नजर आए। ठीक है, 3/4 partes कहते हैं 4 में से 3 हिस्से। 3/4 partes 75%। ऑप्शन बी कहता है 50%। और ऑप्शन सी कहता है
टोटल वो 100% हमें नजर आए जो पीछे वाली स्क्रीन है। तो यहां पे अगर हमें समझ आ जाए तो तुक्का भी यहां पे चल जाता है। आपको क्या लगता है किसी भी चीज को अंडर कंट्रोल रखने के लिए 100% आपका देखना लाजमी है, 75% देखना लाजमी है, या 50% काफी है? 75। तो इस तरह के जब सिचुएशन आ जाती है तो एक जो अमूमन तुक्का चल जाता है वो होता है सेंटर वाला, दरमियान वाला, कि 100% तो आप एक शीशे से पीछे वाला मुकम्मल तो आप देख नहीं सकेंगे, और 50% तो बहुत ही कम हो जाएगा। इस वजह से सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, cuando se ven al menos कम से कम 3/4 partes inferiores de la ventanilla trasera। tres cuartas partes, ये चीज जो है ना, ये कुछ लोगों को मसला होता है, सिर्फ ये कि लफ्ज की समझ नहीं आती, वैसे उनकी इसकी आ जाती है। तो tres cuartas partes होते हैं, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं 75%, 4 में से 3 हिस्से। 50% हो गया 4 में से 2 हिस्से, आधा। सिगियंते, अच्छा ये नीचे वो, इसको हम पढ़ के भी बता देते हैं। El espejo retrovisor interior debe estar ajustado, इस तरह से वो एडजस्ट होना चाहिए, de manera que proporcione la mejor visibilidad posible del área trasera del vehículo। ऐसी शक्ल में, ऐसी शेप में वो एडजस्ट होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमें पीछे वाले मंजर दिखाए। Principalmente el campo de visión central, खासकर जो दरमियानी हिस्सा है वो, a través de la luneta trasera, पीछे वाली स्क्रीन को कहते हैं luneta trasera। Al menos 3/4 partes inferiores permite tener un buen control visual de los vehículos que circulan detrás। 3/4 partes मतलब 75% से हमें ऐसी नजर आ जाती है, ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं जिनसे हम आराम से पीछे वाला मंजर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो चीज अभी हम जो कमेंटार की है, los turismos deben llevar obligatoriamente 2 espejos। turismo मतलब कार, कार के लिए लाजमी है 2 शीशे। uno en el lado izquierdo, लेफ्ट साइड वाला एक, otro interior, दूसरा दरमियान वाला। siendo opcional el retrovisor derecho, अगर दरमियान वाला भी ठीक है और लेफ्ट वाला भी लगा हुआ है तो राइट वाला ऑप्शनल है। Cuando no dispongamos de visibilidad hacia atrás por la luneta trasera, जब हमें गाड़ी की पिछली स्क्रीन से कुछ नजर ना आता हो, es obligatorio el retrovisor derecho, उस सूरत में ये राइट साइड वाला लाजमी है। En esta vía, इस सड़क में, por donde debe circular un ciclomotor? A, por la calzada o el arcén। B, por la calzada lo más cerca posible del borde derecho। Y C, no puede circular en esta vía। ओके, अच्छा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिक्लोमोटोर कहते हैं किसे हैं? कौन बताएगा सिक्लोमोटोर किसे कहते हैं?
सर छोटी प्लेट वाले मोटरसाइकिल को, उसमें जिसकी येलो प्लेट है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या उसकी खसूसियात क्या है, क्यों उसको सिक्लोमोटर कहते हैं येलो प्लेट के अलावा? क्योंकि वो कम स्पीड में होता है। क्या फोर्टी स्पीड फाइव है उसकी? मीटर से ज्यादा, फोर्टी जी, फाइव कम किलोमीटर से स्पीड है ज्यादा। उसकी, इसलिए उसकी मैक्सिमम स्पीड 45 होती है, कोई भी है। 45 है। जी जी जी। नंबर 2, उसकी मोटर कितनी होती है, कितने सीसी? 50 सीसी। उसके 50 25 नो 50 सीसी। मोटर 25 उसकी 50 सीसी। सीसी और स्पीड उसकी मैक्सिमम 45। ये दो। और ओके। तीसरी जो इन्होंने शुरू में बताई है, नंबर प्लेट उसकी येलो कलर की। ओके हो गया। अब ये जो सड़क आपको नजर आ रही है, ये कौन सी सड़क है? आटोबिया। आउटोबिया। आउटोबिया क्यों है? ऑटोविया सीसी। क्यों आपने इसको क्योंकि आउटोबिया एक ही कहा है? सिमत जाने वाली है ना, एक ही सिमत जाने वाली रोड है। बाले दोनों एक ही सिमत पे जा रही हैं और सामने हमें एक बोर्ड नजर आ रहा है। किस कलर का वो? जी जी, ब्लू कलर का। ब्लू कलर का। ब्लू जिससे हमें कलर ये का। पता चलता है कि हम एक आउटोबिया पे हैं। ठीक हो गया। एक आउटोबिया पे मैक्सिमम स्पीड कितनी है एक कार की? 120। 120। और मिनिमम कितनी है जो एक आउटोबिया पे किसी भी गाड़ी के लिए मिनिमम कितनी है? 60। 60। हाँ जी। 60। तो अगर एक रोड पे कम से कम स्पीड 60 है, तो उस रोड पे ऐसा व्हीकल, ऐसी चीज जा सकती है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 45 होगी? नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। ठीक है। तो इस वजह से यहां पे सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, नो पुede circular en esta vía। अगर कोई और रोड होता तो फिर क्या होना था? पोरेल आर्सेन। सिक्लोमोटर को कहां पे चलना होता है? आर्सेन पे। अब ये देखें, आउटोबिया और आउटोपिस्ता, यहां पे ये निशान है कि ये चीजें नहीं चल सकती। नो, इस निशान का मतलब होता है नो से puede circular। सर प्यातोनेस भी नहीं। थोड़ा, जी जी सर, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन दोबारा करेंगे, मेरी लाइट चली गई थी। इसका मतलब, इसका रिस्पॉन्स क्या है, इसका जवाब क्या है इसका? इस अभी अभी मैं उसी क्वेश्चन पे हूं। इसमें जो ये जो निशान हमें नजर आ रहे हैं, आउटोबिया और आउटोपिस्ता के शुरू पे ये निशान होते हैं और इनका मतलब होता है कि ये चीज यहां पे नहीं चल सकती। पहले नंबर पे आपको ये जो बंदे का निशान है जहां पे कोई प्यातोन नहीं जा सकता। नंबर 2, साइकिल, इसको कहते हैं सिक्लोस। जहां पे हमें पैडल नजर नहीं आता वो साइकिल का निशान होता है। जिसमें पैडल नजर आ रहा है ये किसका है? सिक्लोमोटर। सिक्लोमोटर। ठीक है, ये दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस या क्या है? एक में पैडल नजर आता है, दूसरे में नहीं आता। जिसमें पैडल नजर आता है वो होता है सिक्लोमोटर। सिक्लोमोटर भी नहीं जा सकता, एनिमलेस दे मोंतुरा भी नहीं जा सकते, और साथ में कोई भी बैलगाड़ी नहीं जा सकती। ठीक है, ये चीजें आउटोबिया और आउटोपिस्ता पे नहीं जा सकते। इस साइन बोर्ड का मतलब होता है प्रोहिबिdo circular, ये नहीं चल सकते। तो इस सवाल में हमें कह रहा था कि इस सड़क पे सिक्लोमोटर कहां पे जाएगा? ठीक है, तो इस रोड पे सिक्लोमोटर तो जा ही नहीं सकता। इस वजह से इसका सही जवाब है नो पुede circular, यहां पे सर्कुलर ही नहीं कर सकता। ऑप्शन सी। साइकिल जो है वो आउटोबिया पे कभी कभार जा सकते हैं जब बाकायदा तौर पे वहां पे निशान मौजूद हो। 14 साल से बड़ा होना चाहिए उस सूरत में। ठीक है, आउटोबिया पे आमतौर पे तो ये जो साइन बोर्ड है ये मैं बता रहे हैं, आउटोबिया और आउटोपिस्ता पे ये 5 चीजें नहीं जा सकती। लेकिन आउटोबिया पे, आउटोपिस्ता पे तो किसी सूरत में भी नहीं, आउटोबिया पे गुंजाइश है
साइकिल वालों के लिए जो 14 साल से बड़े हैं, लेकिन अगर साइन बोर्ड लगा हुआ है तो फिर नहीं जा सकते। Ciclistas sí mayores de 14 años si no hay señal de prohibición। ममनू वाला कोई भी वहां पे साइन बोर्ड नहीं है तो साइकिल 14 साल से बड़ी उम्र के साइकिल सिक्लिस्टास जा सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हम एक और चीज जो है ना वो रेपासार कर लेते हैं, क्योंकि आर्सेन की और इस तरह की चीजों की बात हुई है, तो सड़क के हिस्सों का पता होना हमारे लिए बहुत लाजमी है। अच्छा, ये जो सड़क का मुकम्मल हिस्सा होता है जहां से गाड़ियां गुजर सकती हैं, ठीक है, जहां पे ट्रैक्स बने होते हैं, यहां पे हम देख सकते हैं इस सड़क पे ये जो दो ट्रैक हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दो कार्रिलेस हैं। तो दो कार्रिलेस के मजमूए को कहते हैं कालसादा, ठीक है, ये है कालसादा। और ये जो कालसादा के साथ होता पक्की रोड है, ठीक है, बजरी होती है, यहां पे भी रोड ही होता है, लेकिन उस लाइन से बाहर वाला होता है, इसे कहते हैं आर्सेन। आर्सेन जहां जहां से एक गाड़ी गुजरती है, जो ट्रैक होते हैं उनको कहते हैं कार्रिलेस। Esta calzada ¿cuántos carriles tiene? 2. Esta calzada ¿cuántos carriles tiene? 2. इसमें 2 carriles हैं और इसमें भी। ये वाला हिस्सा इसे कहते हैं आर्सेन, और मुकम्मल जो होता है उसे कहते हैं बिया। दोनों साइडों के दरमियान जो जगह होती है उसे कहते हैं मेडियाना। मेडियाना हमें कौन कौन सी सड़कों पर मिल सकती है? मेडियाना ऑटोविया और ऑटोपिस्टा में, दोनों साइडों को जिस एरिया के साथ सेपरार किया जाता है, अलहदा किया जाता है, उस एरिया को कहते हैं मेडियाना। ये वाला, ये अगर गाड़ियां जा रही हैं इस तरफ, ठीक है, इस तरफ गाड़ियां जा रही हैं, यहां से रोड आ रहा है मेन रोड में दाखिल होने के लिए, छोटा ट्रैक आ रहा है मेन रोड में दाखिल होने के लिए, तो इसे क्या कहेंगे? कार्रिल दे Aceleración. आसेलेरासियोन। जिससे हम इंकोरपोरार होंगे, दाखिल होंगे ट्रैफिक में, उसे कहते हैं कार्रिल दे आसेलेरासियोन। और यहां से अगर मैं जा रहा हूं और यहां से मैं बाहर निकल जाऊंगा, एक रोड निकलता है ऊपर की तरफ, ठीक है, छोटा रोड ऊपर की तरफ निकलेगा, तो उसको क्या कहेंगे? कार्रिल दे Deceleración. डेसेलेरासियोन, ठीक है, डेसेलेरासियोन। आसेलेरासियोन जिसमें मैं स्पीड दूंगा और ट्रैफिक में इंकोरपोरार हो जाऊंगा। आसेलेरार होता है रेस देना, तो मैं रेस दूंगा, आसेलेरार करूंगा, गाड़ी तेज करूंगा ताकि दूसरी ट्रैफिक के बराबर हो जाऊं, और जब मैं बाहर निकलूंगा तो ब्रेक लगाऊंगा, तो ब्रेक लगाऊंगा या स्पीड कम करूंगा, उसे कहते हैं डेसेलेरासियोन। ओके, अब ये सवाल, la tasa máxima de alcoholemia permitida en sangre para conductores profesionales es A, 0,15 gramos por litro, B, 0,30 gramos por litro y C, 0,50 gramos por litro। ये जो अल्कोहल वाला क्वेश्चन है, ये हो ही नहीं सकता कि ऑफिशियल एग्जाम में कोई ना कोई इस बारे में क्वेश्चन ना आए, ड्रग्स के बारे में या इसके बारे में। तो ये तासा जानने, कंट्रोल करने लाजमी है। तो आपको क्या लगता है कि यहां पे सही जवाब कौन सा है? La tasa máxima de alcoholemia permitida en sangre para conductores profesionales es 15, 30 या 50?
ये टोटल चार चीजें जो कि हमने याद करनी है। चार में से हम दो याद कर लें, ज़हन में बिठा लें, तो बाकी हमें हो जाएंगी। पहले नंबर पे तो हमें पता होना चाहिए, जब भी अल्कोलेमिया का टेस्ट लेते हैं तो ड्राइवर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। किसको याद है कौन कौन सी कैटेगरी है? सर न्यू कंडक्टर के लिए और पुराने के लिए। ठीक है, एक होती नॉर्मल जिसे कहते हैं जेनरल, और दूसरी नोवेलेस या प्रोफेशनलिस। ये दो कैटेगरीज हैं ड्राइवर्स की। ठीक है, दो हिस्सों में ड्राइवर्स को डिवाइड किया जाता है। तो यहां पे जो तासास हैं वो भी दो किस्म के हैं, एक खून में और दूसरा हवा में। हवा में। दो किस्म के ड्राइवर हैं, दो किस्म के टेस्ट हैं, एक खून वाला और एक हवा वाला। अच्छा, जो आम ड्राइवर है उसके खून में जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जिससे ऊपर वो सजा मिलेगी या जुर्म होगा, वो होता है 0.50 ग्रामोस पर लीटर। 0.50 ग्रामोस पर लीटर। और जो नए ड्राइवर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं उनका होगा 0.30 ग्रामोस पर लीटर। सिर्फ ये दो याद कर लें बस। और एक चीज जो लाजमी है, बहुत दफा हमें धोखा देती है, जब भी खून की बात होगी तो ग्रामोस होगा, सिर्फ जी होगा, जी, एम जी नहीं होगा, सिर्फ जी, ग्रामोस पर लीटर। 50 आम ड्राइवर के, प्रोफेशनल और नए ड्राइवर के 30। अब हवा में कितना है? जितना खून में उसका 50%। तो आम ड्राइवर का हवा में कितना होना चाहिए? 25 25 और 15। 0.25। लेकिन और यहां पे 15। जी नहीं होगा, यहां पे होगा एम जी, मिलीग्रामोस पर लीटर। और यहां पे क्या होगा? हवा में नए ड्राइवर का या प्रोफेशनल का 15 खून वाले का कितना है? 0.15 मिलीग्रामोस पर लीटर। तो यहां पे सिर्फ दो याद करने से बाकी हमारे ज़हन में बन जाते हैं। अच्छा, यहां पे कभी कभार एक और भी कैटेगरी यहां पे होती है, मेनोरेस दे 18। 18 से कम जो ड्राइवर है, 18 साल की उम्र से जो कम ड्राइवर हैं, उनकी लिमिट कितनी है खून में? 0। 0। हवा में 0। 0, क्योंकि 18 साल से कम अल्कोहल इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। इस वजह से उसे याद करने की या ज़हन में रखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ हम संग्रह वाला याद कर लें तो बाकी हमारे ज़हन में खुद ब खुद बैठ जाएगा। ओके, तो अब बताएं सही जवाब इसका कौन सा हुआ फिर? ऑप्शन बी। बी। बी, 0.30 gramos por litro। ये अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लें, वैसे वीडियो में तो वैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा कि जो जेनरales हैं, आम ड्राइवर्स हैं, 0.50 और 0.25। नोवेलेस y प्रोफेशनales 0.30 और 0.15। मेनोरेस de 18 0 और 0। अच्छा, ये जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, कभी कभार हमें ये भी बजाय प्रोफेशनलिस्ट के हमें ये कह सकते हैं un conductor que transporta mercancía peligrosa। तो हमें पता होना चाहिए कि mercancía peligrosa वाला एक प्रोफेशनल ड्राइवर है। आम लाइसेंस के साथ आप mercancía peligrosa नहीं कर सकते। या हमें कहते हैं एक टैक्सीस्ता, टैक्सी ड्राइवर, तो वो भी एक प्रोफेशनल है। एक एम्बुलेंस वाला, वो भी एक प्रोफेशनल है। एक बस ड्राइवर, वो भी एक प्रोफेशनल है। ओके,
Este agente obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía. सवाल कह रहा है ये जो एहलकार है, ये जो पुलिस वुमन है, ये ओब्लिगा लाजम करार दे रही है detener से रुकना a todos los usuarios de la vía, जितने भी उस सड़क पे उस रोड पे ड्राइवर्स हैं उनको। ऑप्शन ए नो, solo obliga a los turismos, सिर्फ और सिर्फ ये लाजमी करार दे रही है कार के ड्राइवर्स को। ऑप्शन बी सी, a todos los que aproximan a él por cualquier dirección, उन सब को जो उसकी तरफ किसी भी साइड से आ रहे हैं। और ऑप्शन सी, solamente a los que se acerquen a él por delante o por detrás। ओके, सवाल की तो सबको समझ आ गई है ना? कोई ऐसी चीज जिसकी समझ ना आई हो? सर तो लॉस है तो फिर इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। चलें ये देख लेते हैं पहले। जब एक हाथ ऊपर होगा, obliga a detenerse a todos los que se acercan a la gente। अगर दोनों बाजू इस तरह से हैं, horizontal, obliga a detenerse a usuarios que se acerquen a la gente desde cualquier dirección। ऑप्शन सी, जब लाइट है उसके हाथ में, obliga a detenerse usuarios de la vía hacia los que agente dirija la luz, जिनकी तरफ लाइट कर रहा है सिर्फ उनको रुकने का कह रहा है। और जब बाजू ऊपर नीचे करेगा तो कह रहा है लाजमी आप लोगों के लिए ओब्लिगासियोन है कि अपनी स्पीड कम करें। तो फोटो में जो हमें नजर आ रहा है उसने हाथ ऊपर किया हुआ है, ठीक है? सर ऑप्शन बी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, दोबारा से देख लें। अगर दोनों बाजू इस तरह से हैं तो कहीं से भी आ रहा है तो उनको रुकने का कह रहा है। अगर इस तरह से हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो सामने से या पीछे से आ रहे हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, solamente a los que se acerquen a él por delante o por detrás। सर फिर मैंने सही जवाब दिया था, फिर मैं कंफ्यूज हो गई। ऊपर भी todo los usuarios लिखा हुआ था और नीचे भी ना todo los के ऊपर अप्रोक्सीमेट। लिखा obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía, हर एक को। तो ऑप्शन सी कहता है नो, सिर्फ और सिर्फ जो आगे से और पीछे से। ओह जी जी, सी फिर ठीक है। अगला सवाल, en las intersecciones señalizadas, इंटरसेक्शन कहते हैं चौराहे को, जहां पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। सेन्यालिसादा का मतलब है वहां पे कोई ना कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है कि पहले किसने गुजरना है, बाद में किसने गुजरना है, किसको रुकना है, किसको जाना है, इशारे लगे हुए हैं। ¿Cuál es la norma general que prevalece? इस सूरत में कौन सा कायदा जो है ना वो लागू होगा? ऑप्शन ए कहता है cumplir lo que la señal indica। ऑप्शन बी ceder el paso siempre a la derecha। और ऑप्शन सी abstenerse del cumplimiento de la señalización। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वाकई हमें समझ आई है सवाल की, क्योंकि
ये टाइम तुक्का लगाने का नहीं है, ये टाइम है सही समझ के करने का। अगर समझ नहीं आई तो क्लास में आने का या लाइव क्लास करने का मकसद ये है कि हम पूछें कि इस लफ्ज का क्या मतलब है या दूसरे का। तुक्के लगाने सर हैं एग्जाम में या जब प्रेवालेसे खुद करना है। प्रेवालेसे आफिरकिन, का क्या मतलब? आफिरकिन का मतलब है नजदीक आ रहे हैं। सर प्रेवालेसे। प्रेबाले से, प्रेबाले से का मतलब है दूसरे के ऊपर है। कि नॉर्मा कौन सा कायदा है जो कि जिसको हम फॉलो करेंगे। प्रेबाले से का मतलब होता है जो दूसरे से ऊपर होता है। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और क्वेश्चन, मुझे ये बताएं, नहीं ऐसे जर्नल तो नहीं बताना, सवाल की समझ नहीं आई। सवाल में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लफ्ज हैं। पूछते वक्त भी अगर आप सुस्ती से काम लेंगे, पूछते वक्त भी अगर आप लेजीपन से काम लेंगे तो फिर तो होगी ना कमाइयां। सवाल में इतने लफ्ज हैं, अगर समझ नहीं आ रही तो किसी एक लफ्ज की नहीं आएगी, दो की नहीं आएगी, तो वो लफ्ज पूछें ताकि आप खुद जुमला क्रिएट करें। अगर मैं ही ट्रांसलेट करता गया तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना। अच्छा, एक चुराहा है, ठीक है, हमें यहां पे दो सिचुएशंस हैं, किसी भी इंटरसेक्शन में दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक ये कि वहां पे साइन बोर्ड लगे हों, सबसे आसान सिचुएशन ये होती है, साइन बोर्ड लगे हुए हैं, वो हमें बता रही है आपने सिदेर करना है, आपने स्टॉप करना है, उसने गुजरना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है उस पे वहां पे कुछ भी ना हो, कोई किसी किस्म का साइन बोर्ड ना हो वहां पे। तो पहले हम इस सिचुएशन में आते हैं, कोई भी साइन बोर्ड नहीं है, तो वहां पे कौन सा कायदा लागू होगा। जब कोई साइन बोर्ड नहीं होगा तो कौन सा कायदा वहां पे लागू होगा। Siempre derecho. सर देरेचो वालों को फिर रास्ता देना पड़ेगा। muy bien, उस सूरत में जो दाएं जानिब से गाड़ियां, आपके दाएं जानिब गाड़ी होगी, उसको पहले गुजरना होगा आपसे पहले। मतलब tiene prioridad de paso el vehículo que está a la derecha, ठीक है, जब कोई भी साइन बोर्ड नहीं होता। लेकिन जब साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ये सवाल तो बहुत आसान है ना, कॉमन सेंस का सवाल है ये, तो बिल्कुल किसी को कुछ भी ना पता हो वो भी सवाल का जवाब देगा। कंडीशन क्या है कि समझ आए, इसलिए मैं ज्यादा जोर इस चीज पे दे रहा हूं कि जब किसी लफ्ज की समझ नहीं आती तो वो पूछें, क्योंकि अल्फाज रिपीट होंगे। इतने क्वेश्चंस में अलग अलग से अल्फाज तो नहीं लेके आएंगे ना, अल्फाज रिपीट होते हैं, जिस लफ्ज की समझ ना आए वो पूछें। सेदेर के मीनिंग होते हैं कि आपने दूसरे को पहले गुजरने देना है। सेदेर एल पासो, गिव अवे। सर ये सर ऑप्शन मैं सी जब का भी मतलब कंफ्यूज, बता दें। किसका? ऑप्शन सी का मतलब बता दें सारे का। ऑप्शन सी में किस लफ्ज की समझ नहीं आ रही आपको? सर ये जो पहला है ऑब्स्टेनेर से। ऑब्स्टेनर से, तो ये मैं कह रहा हूं उस वक्त का, क्योंकि मुझे पता था सबसे मुश्किल लफ्ज यहां पे इस पूरे सवाल में यही है, ऑब्स्टेनर से। किसको पता है ऑब्स्टेनर से का क्या मतलब है? पर पूछा किसी ने भी नहीं है। ना होगा, क्या? रुकना होगा। ऑब्स्टेनर से होता है ना करना, मैं ऑब्स्टेंगो, ऑब्स्टेनर से वो काम ना करना। यहां पे क्या कह रहे हैं? abstenerse del cumplimiento de la señalización, उसकी cumplimiento, उसके ऊपर अमल ना करें। सबसे आसान दिस का तार करना ऑप्शन सी है। हमें कह रहा है कि जो भी साइन बोर्ड है उसे अनदेखा कर दो, देखा ही नहीं है तुमने। abstenerse del cumplimiento de señalización, उसकी उसके ऊपर अमल से रुक जाओ। ceder el paso siempre a la derecha, ये कब होगा? ceder el paso सर siempre a la derecha। सेदेर एल पासो दरअसल साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ, ना ना एक्सैक्टो, जब कोई हॉरिजॉन्टल्स में साइन है बोर्ड ना नहीं साइन है, बोर्ड। जब जी साइन बोर्ड नहीं है तब ऑप्शन बी ठीक होना था। जी 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 अब वो मैं बिल्कुल, कह रहे हैं इसीलिए कि मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि देरेचा वालों को तो देना चाहिए लेकिन सेदेर एल पासो का साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो ये तो ऑप्शन गलत है।
यहां पे क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं en las intersecciones señalizadas, ऐसी इंटरसेक्शंस जहां पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ¿cuál es la norma que prevalece? ऑप्शन ए, cumplir lo que la señal indica, उसके ऊपर अमल करो जो कि साइन बोर्ड कह रहा है, सिंपल। सबसे आसान क्वेश्चन यही था आज का। अगर साइन बोर्ड लगे हुए हैं तो क्या करो, उनके ऊपर अमल करो। ये जो साइन बोर्ड्स होते हैं या जितने भी होते हैं साइन बोर्ड्स, इशारे, जो भी, इनमें एक orden de prioridad होती है। orden de prioridad का मतलब है किसके ऊपर हमने पहले अमल करना है। तो ये टोटल 5 हैं, ये हमने याद कर लेने हैं पक्के। सबसे पहले आ जाती है आखेंते, जो कोई भी अहलकार, कोई भी वार्नर, पुलिस वाला, जो भी वहां ओबरे वाला भी जब काम हो रहा होता है तो जो ओबरे वाले कुछ खड़े होते हैं वो भी जो कह रहे होते हैं वो भी आखेंते ही होते हैं। जो वो कहेगा सबसे पहले आपने वो करना है। नंबर 2, señales de balizamiento, ये जो थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में देखे थे, जो निशान लगे होते हैं साथ में सड़क पे, कोनोस लगी होती हैं, प्लानास, सिलिंड्रिकास जो हमने देखे हैं। नंबर 2, इनके ऊपर अमल करना है। तीसरे नंबर पे कैटेगरी आ जाती है इशारों की, सेमाफोरोस, रेड, येलो, ग्रीन, जो हमें ये कहेंगे तीसरे नंबर पे उनके ऊपर अमल करना है। नंबर 4, सेñales verticales, ये वो होते हैं जो कि सड़क के साथ लगे होते हैं। नंबर 5, señales o marcas viales, इनको कहते हैं मार्कस वियालेस या señales horizontales। कोई भी चीज जब इस तरह से होती है उसे कहते हैं वर्टिकल, लेकिन जब कोई चीज इस तरह से होती है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो जो सड़क पे लिखा होता है वो इस तरह से ही होता है ना, इसलिए इनको कहते हैं मार्कस वियालेस या हॉरिजॉन्टलेस। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक सड़क पे आप जा रहे हैं, सड़क के साथ एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, स्टॉप का निशान है उसके ऊपर, और ऊपर एक इशारा है ग्रीन सिग्नल का। तो आपने स्टॉप करना है या जाना है? जाना है। सर ग्रीन सिग्नल का करना है। स्टॉप नहीं करना, muy bien। क्यों? क्योंकि स्टॉप वर्टिकल इसमें आता है ना। सेमाफोरोस है वो तीसरी कैटेगरी में आ जाता है और स्टॉप आ जाता है चौथी कैटेगरी में। इस वजह से हमने जो ऊपर वाली कैटेगरी है उसके ऊपर पहले अमल करना है। चलें, यहां पे खत्म करते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास यहां से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कल याद रखना है क्लास है हमारी 7 बजे, सॉरी 8 से 7 से 8 सर 8 बजे, 8 से 9। 8 से 9, ओके। कल 8 से 9 क्लास है। ओके, अल्लाह हाफिज।